बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने भी तैयार कर रहे होंगे। और गर्मी के हवाले से भी जो हम खानों में चेंजिंग करते हैं, चावल ज़्यादा पक रहे होते हैं, थोड़ा शोरबे वाले सालन तैयार किए जा रहे होते हैं, तो हल्का फुल्का खाना खाएँ, हेल्दी रहें, ढेर सारा पानी पिएँ। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। मखमली सीख कबाब बनाने जा रहे हैं और इनको मखमली सा बनाने के लिए हम इनमें ऐड करेंगे चीज़, और साथ ही आप अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉन मसाला करी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे शक्शुका। और यकीनन अगर आप मसाला के व्यूअर्स हैं तो आपने इस रेसिपी को ट्राई भी किया होगा, बनाया भी होगा। बहुत ही ज़बरदस्ती है, बेसिकली तो ब्रेकफास्ट रेसिपी है, लेकिन आप इसको लंच में भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको डिनर में सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व करें, नान के साथ, वार्म पीटा ब्रेड इसके साथ बहुत ज़बरदस्त जाती है, तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत ही सॉफ्ट पोच्ड एग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं पकाया जाता, बड़े सॉफ्ट से एग्स होंगे। और इसके साथ साथ क्रंची सा आपने इसमें एक ऐड कर देना है एलिमेंट शिमला मिर्च का। इसके साथ साथ इसमें टमाटर, प्याज जाएगा। और उसके साथ आप चाहें तो इसको जब अंडे ऐड करें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और आप इसको कवर करके चूल्हे पर भी इतनी देर पका सकते हैं कि सिर्फ अंडा जो है वो ऊपर से बहुत अच्छे से पक जाए, सेटल हो जाए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट सा ज़बरदस्त सा रहे, बिल्कुल जिस तरह हमारा हाफ़ फ्राई एग होता है कि उसका एग योक जो है वो रनी ही रहे। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉन मसाला करी की तरफ। प्रॉन मसाला करी के लिए हमें सबसे पहले तो प्रॉन्स चाहिए, उसके अलावा इसमें जाएगा राई, दालचीनी, कड़ी पत्ता, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, टोमेटो प्यूरी इसमें जाएगी, इसके साथ ही इसमें हरा धनिया और लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, पिसा गरम मसाला है, लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, नमक, और हम इसको राइस के साथ सर्व कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। थोड़ा सा हम इसमें भगार सा लगाएंगे राई, दालचीनी, कड़ी पत्ता, और फिर हम उसमें पहले मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने में, बनने में, तो अच्छा है कि पहले हम मसाला तैयार कर लें। तो चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया ऑयल, स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और गरम भी होना शुरू हो जाएगा। हम इसमें ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो कड़ी पत्ता हम इसमें शामिल कर देते हैं, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे राई दाना, थोड़ा सा इसमें राई दाना ऐड कर देते हैं, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता। तो इसी आंच को भी तेज़ कर देते हैं, कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। सी फूड के साथ भी, मछली के साथ अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कड़ी पत्ता ऐड किया जाता है उसकी बिरयानी के साथ, करी के सालन के साथ, इसी तरीके से प्रॉन्स के साथ भी इसका फ्लेवर और महक बहुत अच्छी जाती है। तो थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, मिर्च, हल्दी, साथ ही हमने ऐड कर देनी है टोमेटो प्यूरी। आपने 2 से 3 टमाटर ले लेने हैं और उसको आप अच्छा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए, तो प्यूरी जो है वो आपके पास आ जाएगी। बेसिकली इससे ये होगा कि करी बड़ी स्मूथ सी ज़बरदस्त सी तैयार होगी, वरना चंक्स रह जाते हैं टमाटरों के। तो अगर प्यूरी तैयार कर लेंगे तो आपकी करी बहुत स्मूथ सी तैयार होगी। तो चलें खुशबू आने तक इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं, और अब बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर की प्यूरी, शामिल कर देते। चलें, ये हमने ऐड कर दी, और साथ ही शामिल कर देते हैं नमक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें जाएगा, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको सौते होने देते हैं।
ताकि लहसुन अदरक की जो एक रॉ स्मेल है वो भी दूर हो जाए। साथ ही इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, जो कि आपके वेट को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ लो सोडियम सॉल्ट है, ये आयोडाइज्ड रिफाइंड सॉल्ट है, तो आपको ना सिर्फ ये कि वेट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि उसके साथ साथ आपको कैल्शियम की कमी से बचाता है और आपको ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। तो आपने एक अपने घर के सॉल्ट को एक हेल्दी सॉल्ट से रिप्लेस करें और राइट सॉल्ट इस्तेमाल करें, जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को अब राइट कर लेने की ज़रूरत है। तो नमक लें हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। लो सोडियम है तो इस वजह से ये आम सॉल्ट की बनिस्बत आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर दें। चलें थोड़ी सी देर के बाद ले लेते हैं। इसमें मैंने मसाले ऐड करने, उसके बाद हम इसमें झींगे शामिल कर देंगे। झींगों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रॉन्स को कुक करते जाते हैं वो हार्ड होते जाते हैं, तो आपने सिर्फ इतना मेक श्योर करना है कि लाइट से श्रिंक हों। और उसके बाद करी के लिए हमें जितना पानी चाहिए होगा उतना ऐड कर देंगे। राइस को कुक करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। जो हम प्रॉन्स के साथ राइस को बॉईल करना चाह रहे हैं, तो हम एक अदद छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने आंच बंद कर दी थी। चलें दोबारा से खोल देते हैं। मसाले हमने इसमें शामिल करने थे, तो मसाले ऐड कर देते हैं। नमक, मिर्च और हल्दी। नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं, तो ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही हमने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें प्रॉन्स ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट उसको कुक होने देंगे। साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा करी के लिए पानी, और लास्ट में इसमें चला जाएगा लेमन जूस और पिसा हुआ गरम मसाला। दैट्स इट। और कोई इतना लंबा चौड़ा इसका काम नहीं है। अच्छा, जब तक मैं इसे भून रही हूँ आपको अज्जा नोट करवाते चलें। जो हमारे मखमली सीख कबाब बनने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा ज़ीरा, चॉप्ड प्याज, अदरक और लहसुन। गाजर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। शिमला मिर्च है। कॉर्न्स ऐड करेंगे, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, और ज़ीरा भी पिसा हुआ ही शामिल करेंगे। पिसा गरम मसाला है। उबले हुए आलू इसमें जाएंगे। चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, भुना हुआ बेसन, ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो। और इसके साथ ही हमें स्कीवर्स चाहिए होंगे, ताकि हम इनको सीख कबाब की शेप दे दें। और इसके बाद हमने इनको सिंपली कर लेना है पैन फ्राई। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है, तो ये इसमें प्रॉन्स ऐड कर देते हैं और इसको भी मैं थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। आँच को अब हम थोड़ा तेज़ी रखेंगे, ताकि प्रॉन का जो अपना पानी है वो जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। सिवाय आलूओं के बाकी तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम चॉपर में ऐड करके अच्छा सा चॉपराइज़ कर लेंगे उसको। आलू शामिल करने की वजह यह है कि आलूओं को जब भी हम चॉपर में ऐड करते हैं तो वो और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो आलूओं को शामिल मत कीजिएगा। लेकिन बाकी जो सब्ज़ियां हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, उसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे, ताकि हमारे कबाब स्मूथ से बने। और उसके बाद फोक की मदद से या पोटैटो मैशर की मदद से आलूओं को मैश करेंगे। मैश करने के बाद उस मिक्सचर में मिला लेना है, कबाबों की शेप देंगे और उसको हम कर लेंगे पैन फ्राई। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं दम पे लगाऊं, उसके बाद हम आ जाएंगे कबाबों की तरफ। अच्छा, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ नाइफ़, थोड़ा सा इसको तोड़कर हरी मिर्चों को शामिल कर देते हैं। और साथ ही हमने क्या करना है, थोड़ा सा करी के लिए पानी ऐड कर देंगे। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें नाइफ़ दे दें, ताकि हम वेजिटेबल्स का काम कर लें। और कुछ करके मैंने चॉपर मंगवा लिया और उसमें हम ऐड करके जल्दी से
जो अपने सीख कबाब हैं हमारे, उसकी हम तैयारी कर लेंगे। राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं, राइस के साथ सर्व करें, हम इसको थोड़ा सा राइस के साथ सर्व कर देंगे और इसके साथ साथ सिंपल चपाती के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया, प्रॉन्स का अपना पानी है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे। आंच को मैं फुल खोल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। नमक मैं इसका चेक कर लेती हूँ, अगर कम होगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। राइट सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया है। चलें, आंच को बंद कर देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन मसाले के हिसाब से करी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आपको और करी ऐड बनानी है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। इसको कर देते हैं यहाँ पे कवर और हरे धनिए के साथ, राइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर चॉपर की तरफ और कुछ मसाले हैं जो हमने, या वेजिटेबल्स हैं जो हमने यहाँ पर चॉपर में मिक्स कर लेना है उनको, ताकि हम कबाबों को तैयार कर लें। तो इसमें जाएगा थोड़े से कॉर्न्स हैं, धनिया और पुदीना। तो ये कुछ मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया पुदीना और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कुछ धनिया। चलिए नाइफ भी ले लेते हैं इधर से। अच्छा, जितनी आपको तेज़ी चाहिए इतनी इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। 2 से 3 शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। चीज़ और साथ ही जो बेसन है वो भी मैं भून के इसमें शामिल कर देती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला है, सिवाय आलूओं के तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। ये अपने करीब भी कर लेते हैं और जब तक चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं बेसन को हम रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, बेसन कितना जाएगा ये जब आप मिक्स करेंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा या कम ऐड किया जा सकता है। सिर्फ आपने ये देखना है कि मिक्सचर जो है वो अच्छे से हैंडल हो रहा हो, और अगर आपको लगता है गीला ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ऐड कर दें। 1 से 2 मैंने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं चीज़। अच्छा, चीज़ आप इसमें कॉटेज चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे जाएंगे। इसके अलावा हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा ये चला गया इसमें लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सब्ज़ियाँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही बेसन को भी चेक करते चलते हल्का सा रोस्ट करेंगे। एक खुशबू सी आनी शुरू हो जाएगी जैसे बेसन के हलवे की। हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो यानी बेसन अच्छा सा भुन चुका है। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 अदद प्याज, थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर और शिमला मिर्च। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप तमाम चीज़ों को बारीक चॉप कर लें। इसके बीज अलहदा कर देते हैं और 1 से 2 शिमला मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं। चलो, जो सब्ज़ियां आपको या आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो मैंने शामिल की हैं सिर्फ वही आप ऐड कर सकते हैं। मटर शामिल करना चाहते हैं, मटर आप ऐड कर दीजिए। हरा प्याज भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन
वो सब्ज़ियाँ ऐड मत कीजिएगा जो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, जैसे पालक हो गई। अगर पालक ऐड कर रहे हैं तो फिर बॉईल करके, ब्लांच करके और स्क्वीज़ करके फिर आपको शामिल करना होगा। मैं इसमें बेसन भी ऐड करने जा रही हूँ। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं ऐसा करूँगी कि ब्रेक में सिर्फ इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। मैं इसमें गाजर भी ऐड कर देती हूँ, हरा धनिया तो मैं शामिल कर चुकी हूँ। सिर्फ गाजर ऐड करते हैं, इसको अच्छा सा पीसते हैं। बाकी की तमाम चीज़ें आपके सामने ही शामिल करेंगे, तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सिर्फ कुछ मसाले थे जो हमने ऐड करने हैं यहाँ मखमली सीख कबाब के लिए। पीस तो लिया है हमने इसको अच्छी तरह, और शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्नस, साथ ही आपने ऐड कर देनी है गाजर। पिसा गरम मसाला हमने शामिल कर दिया था, कुचला हुआ लहसुन हमने इसमें ऐड कर दिया था, एक अदद प्याज शामिल कर दी थी। नमक मैंने अब तक ऐड नहीं किया है तो नमक शामिल कर देते हैं। इस कबाबों को आप जब भी तैयार करें, जैसे ही मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, आपने इसके कबाब फ्राई कर लेने हैं। वरना क्या होगा कि सब्ज़ी भी पानी छोड़ देगी, नमक ऐड करने की वजह से मसाले, तो वो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो आपने इसको करके रखना नहीं है, बल्कि फिर जैसे ही आप मसाला तैयार कर लें, अगर देर से बनाने हैं तो सब्ज़ियों को बॉईल करके रख सकते हैं, कटिंग करके रख सकते हैं, लेकिन मसाले ऐड करके पीस के मत रखिएगा। नमक शामिल कर दिया, लाल मिर्चों का पाउडर, और हम ऐड कर देते हैं इसमें धनिया पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ, और मसाला मिक्स करने के लिए एक दफ़ा और अच्छे से इसको चला लेते हैं। भुना हुआ बेसन इसमें जाएगा बाइंडिंग के लिए। चलो, पोटैटो हमने यहाँ पर ले लिए हैं और इसको हमने चॉपर में ऐड नहीं किया, ताकि मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं चाहिए, इतना हो कि हम बहुत इजीली उसके कबाब बना लें। स्कीवर्स हैं, स्कीवर्स में आप तैयार कर सकते हैं कबाब, या किचन में कोई ऐसा टूल ले लीजिए कि आप सीख कबाब की शेप दे दें और उसको फ्राई कर लें। क्योंकि तमाम चीज़ें गली हुई हैं, पकी हुई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ऊपर से अच्छा सा उसको कलर देंगे और बहुत ही मज़ेदार से आपके जो ये कबाब हैं ये तैयार हो जाएंगे। चलें, हमने इसमें शामिल कर दिया, आलूओं को मैश किया है, और अब ये जो तमाम मिक्सचर है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। कबाब बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवा देती हूँ शक शुका के लिए, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, और वो तमाम लोग जिनको अंडे अच्छे लगते हैं उनको यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ऑमलेट तो हम तैयार करते ही हैं, और बहुत अच्छा है अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो आप शक शुका तैयार करें और इसको ऐसे ही फ्राइंग पैन में सर्व कर दीजिए ब्रेड या पराठे के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें, मैं क्या करूँगी कि एक आध कबाब आपके सामने भी बनाएंगे, बाकी मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक में कबाबों को हम शेप देकर फ्राई कर लें। और अभी हम आ जाते हैं अपने तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है शक शुका। तो इसको मैंने किया अच्छा सा मिक्स, और इसको हम रख देते हैं एक तरफ। आ जाते हैं शक शुका की तरफ। उसकी मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूं। 6 अदद हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं अंडे। 1 अदद हमें चाहिए होगी चॉप्ड प्याज, उसमें भी हम शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं। नमक है, थोड़ा सा लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे। टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, पिसा हुआ ज़ीरा है, पेपरिका पाउडर है, कुटी लाल मिर्च, और साथ ही हमने इसमें चॉप टमाटर शामिल कर देने हैं। काली मिर्च इसमें जाएगी, और टॉपिंग पे जाएगा इसके हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए, ये मिक्सचर हम यहाँ पर रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तेल गरम करके हमने उसमें ऐड कर देनी है प्याज और शिमला मिर्च। तो प्याज और शिमला मिर्च की पहले तो कटिंग कर लेते हैं। 1 अदद ये मेरे पास दरमियाने साइज़ की प्याज है। प्रॉन की करी बिल्कुल रेडी हो गई है, हमने सिर्फ उसको सर्व करना है राइस के साथ।
तो जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं बिल्कुल वैसे ही हम एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा सौते होने देते हैं और फिर ऐड कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। प्याज शामिल कर दी, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देते हैं और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। चलिए स्टोव भी कर लेते हैं ऑन, और जब तक ये हो रहा है हम यहाँ पर शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। पेपरिका है और टोमेटो पेस्ट इसमें जा रहा है, साथ ही हम थोड़ा सा लहसुन ऐड कर रहे हैं। काली मिर्च वैसे भी अंडों के साथ बहुत अच्छी जाती है। पेपरिका से ये होगा कि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा, तो ज़रूर ऐड करें। बहुत इजीली मार्केट में तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और ये जो हम सीख कबाब बना रहे हैं इसमें भी आप अपनी पसंद की सब्ज़ियां शामिल करें। इनफैक्ट कैरी सीज़न में है, आप इसमें कैरी भी ऐड कर सकते हैं, या वो सब्ज़ियां जो बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती वो सब्ज़ियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मटर ऐड कर सकते हैं, हरा प्याज आप इसमें शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च तो हमने इसमें ऐड की ही है, कैबिज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शिमला मिर्च को चॉप कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी, नमक ऐड कर देंगे, थोड़े से टमाटर चॉप करके हमने ऐड कर देने हैं, ज़ीरा और पेपरिका शामिल कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। और जब तमाम मसाला हमने अच्छे से भून लेंगे तो फिर हमने सिर्फ अंडे तोड़ के इस पे ऐड करेंगे और उसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि वो पक भी जाएं और अंदर से अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट भी रहें। थोड़ा सा चमचा चलाते हैं और आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। जब आप इस पर एग्स ऐड करें तो आप इसको ओवन में 2-4 मिनट के लिए बेक कर लें। एक बड़ी या फिर 2 आपने दरमियानी ले लेनी है शिमला मिर्च। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 5 से 6 अंडे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्मियों में आप अंडे नहीं खा सकते, बिल्कुल खाए जा सकते हैं। डेली 1 अंडा खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। गर्मी हो सर्दी हो, एग्स जो हैं वो सुपर फूड्स में आए जाते हैं, शामिल किया जाता है इनको, और ढेर सारा आपको इनसे प्रोटीन मिलता है। आपने कभी नोटिस किया होगा जिस दिन भी हम अंडों से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो फिर काफ़ी फिलिंग का एहसास रहता है और हमें काफ़ी देर के बाद भूख लगती है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद आपके सामने हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, तो जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में मैंने सोचा कि कुछ कबाब्स जो हैं उनको शेप दे के फ्राई कर लिया जाए, तो कुछ और कबाब्स ऐड करते हैं और फिर हम आ जाएंगे शक्शुका की तरफ, जिसके लिए अब तक हमने सिर्फ इतना ही किया था कि प्याज को सौते किया और साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दी थी शिमला मिर्च। पैन में इतने ही कबाब ऐड कीजिएगा जितने आप बहुत इजीली टर्न कर लें, उनको फ्राई कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा भर लेंगे तो फिर आपको उलटने और पलटने में मुश्किल पेश आ सकती है। मैं हाथों को वॉश कर लेती हूँ। चलें, और क्योंकि ये मखमली कबाब हैं तो आप इनको बहुत ही प्यार से आपने इनको उलटना है, पलटना है, वरना क्या होगा कि ये टूट सकते हैं। और जब आप इनको तैयार करने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मसाला हैंडल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो आपने क्या करना है कि भुना हुआ बेसन इसमें ऐड कर दीजिए, जितनी भी आपको ज़रूरत है। गर्मियों के जो आलू हैं वैसे भी वो थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हो सकता है कि आपको
मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून और ऐड कर दिया था बेसन जब मैं इसको तैयार करने जा रही थी। और मेक श्योर कि आप पैन ऐसा ले लीजिए आपके कबाब ज़्यादा उस पर चिपके नहीं। और अब मुझे लग रहा है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया है, तो मैं हल्का सा तेज़ कर देती हूँ। बस इसमें गलाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इसको अच्छा सा एक क्रिस्पीनेस देनी है। बाकी तो इसमें आलू हैं और सब्जियां हैं जो गली हुई हैं, पकी हुई हैं। चलें शक्शुका की तरफ आ जाते हैं। शिमला मिर्च मैंने उसमें शामिल कर दी थी, उसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं राइट सॉल्ट। अंडे नेचुरली सॉल्टी भी होते हैं, तो उस हिसाब से ही नमक शामिल कीजिएगा। ये चला गया इसमें नमक। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। मैं स्टोव भी ऑन कर देती हूँ, लेकिन पहले हम शामिल कर देते हैं। लहसुन हमने इसमें ऐड कर दी। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो पेस्ट, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा। स्टोव भी हमने इसका कर लिया ऑन। कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, जिससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। तो ये चला गया इसमें पेपरिका पाउडर। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेवल ऐड कर दी हमने कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हमने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। साथ ही साथ मैं कबाबों को भी चेक करती चलूँ, जिन पर कलर आ गया है उनको निकाल लेते हैं। मेक श्योर कि आपने तमाम तरफ से इसको अच्छा सा गोल्डन कर लिया है। आप इसके साथ सैंडविचेस भी बना सकते हैं, चपाती में इसको रोल करें, सर्व करें। और जहाँ पर बच्चे सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं, तो आप ये कबाब उनको बना के दें, उनको यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आप इस बहाने उनको कुछ वेजिटेबल्स भी खिला पाएंगी। इधर से ज़्यादा सुर्ख नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। थोड़ा सा मसाले को भूनते हैं और फिर हमने इसमें सिर्फ काली मिर्चें हैं जो मैंने इसमें और ऐड करनी हैं। आयशा हैं रावलपिंडी से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलामु अलैकुम। ओके आयशा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल कीजिएगा। जब कॉल मिल जाती है टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें, ताकि हमारी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं, उसके बाद मैं इसका पैन भी चेंज कर देती हूँ छोटे वाले पैन में, क्योंकि हम इसको सर्व करेंगे। तो छोटे पैन में ही हम इसमें एग्स ऐड करके और इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने कवर कर देना है। चलिए जी, ये मसाला यहाँ चला गया। थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं और इसके ऊपर हमने अंडों को तोड़ लेना है। थोड़ी सी एग्स के ऊपर ऐड कर देंगे काली मिर्च और कवर कर देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाएं। 5 से 8 मिनट बहुत हैं उन अंडों को कुक होने के लिए, पकाने के लिए। मैं ये वाले कबाब निकाल लेती हूँ और कुछ और ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ एग्स शामिल कर देते हैं ताकि जो शक्शुका है वो हम दम पे लगा दें और तब तक जो हमारे अंडे हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। चलिए स्टोव भी कर लेते हैं ऑन, लेकिन जब हम अंडे डालकर इसको कुक होने देंगे तो बहुत हल्की आंच पे रखेंगे ताकि नीचे से जो मसाला है वो हमारा जले नहीं। थोड़ा सा मैं पानी भी एहतियातन शामिल कर देती हूँ, 1 से 2 टेबल स्पून। चले थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया और अब इस पर अंडे तोड़कर शामिल कर देते हैं। अंडों के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा और साथ ही आपने काली मिर्च शामिल कर देनी है।
जितने लोगों के लिए आप ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं उसके हिसाब से भी आप इसमें एग्स ऐड कर सकते हैं। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि योक होना चाहिए तो वहाँ वहाँ आपने एग्स को तोड़ लेना है। चलें, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। और जब हम सर्व करने जा रहे होंगे तो हम थोड़ा सा इस पर हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, साथ ही काली मिर्च। और अब हम इसको कर देते हैं कवर। ब्रेक का भी टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारे पास कबाब है ना, इनको निकाल लेंगे और मज़ीद कबाबों को फ्राई होने देते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। शक्शुका आज हमने बनाया, मखमली सीख कबाब थे और इसके साथ ही प्रॉन मसाला करी। गर्मी हो सर्दी हो, सी फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें। वीक से 1 से 2 दफ़ा करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ये कुछ मिथ्स हैं जो हमने सुन लिया है और हम उसी को ही फॉलो करते रहते हैं। गर्मियों में आम नहीं खाने हैं, गर्मियों में अंडा नहीं खाना, गर्मियों में मछली नहीं खानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडरेट इस्तेमाल करें, मिकदार का तयन करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना सर्दी हो गर्मी हो नुकसान दे सकता है। डेली अगर 1 अंडे का इस्तेमाल आप कर लेते हैं इस गर्मी में भी तो बिल्कुल कोई नुकसानदेह नहीं है। फ्रेश अंडों का इस्तेमाल करें, चीज़ें ख़राब जल्दी हो जाती हैं, बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। सीख कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो तमाम लोग जो मीट से हटकर भी कुछ कबाब बनाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार से हैं। आलूओं का फ्लेवर तो सबको ही अच्छा लगता है। तड़का में आज बनने जा रहे हैं रोगनी नान, बीन्स पास्ता और ज़ाफ़रानी पसंदे बनेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। कोई रेसिपी आपसे मिस हो गई हो हमारे पेज से उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब पर विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर देख सकते हैं। डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, तो मैं रेसिपी मिस हो जाए ऐसा तो बिल्कुल कोई सीन नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।